हेलो साथियों, नमस्कार। वेलकम टू जित चिल्स। मैं हूं जित चिल्स विक्रम। हमेशा की तरह वीडियो के अंत में देखेंगे 100 से ज्यादा फटाफट महत्वपूर्ण खबरें सभी क्षेत्रों से। लेकिन आइए पहले देखते हैं प्रमुख हेडलाइंस। बिग ब्रेकिंग 1। काबुल में लहराया तिरंगा। तालिबान के मुत्तकी बोले, अफगानिस्तान में अब भारतीय कंपनियों की वापसी शुरू। भारत अफगान रिश्तों में नई जान फूंकने की तैयारी। बिग ब्रेकिंग 2। पाकिस्तान खुद खोद रहा अपनी कब्र। अमेरिकी राजनयिक खलीलजाद बोले, अफगान तालिबान से टकराकर पाकिस्तान बना रहा है अपने ही विनाश का रास्ता। बिग ब्रेकिंग 3। मिस्र के मंच पर ट्रंप की तारीफ से शहबाज शरीफ हुए शर्मिंदा। मोदी को महान मित्र कहकर अमेरिकी राष्ट्रपति ने सबको चौंका दिया। बिग ब्रेकिंग 4। चीन ने बंदरगाह शुल्क बढ़ाकर ट्रंप को दिया झटका। अब अमेरिकी जहाजों पर लगेगा 130% तक टैक्स। ट्रेड वॉर में नई आग भड़की। बिग ब्रेकिंग 5। गाजा सम्मेलन में ट्रंप की क्लास। कनाडा पीएम को कहा मिस्टर प्रेसिडेंट। ब्रिटिश पीएम को रोककर बनाया माहौल शर्मसार। दुनिया हैरान रह गई। बिग ब्रेकिंग 6। दिल्ली की महिला पत्रकारों ने तालिबान को ललकारा। बोली, ये भारत है, काबुल नहीं। लड़कियों की शिक्षा रोकने वालों को अब जवाब मिलेगा। बिग ब्रेकिंग 7। गूगल बनाएगा विशाखापत्तनम दी दुनिया का सबसे बड़ा एआई हब। सुंदर पिचाई बोले, भारत बनेगा ग्लोबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेंटर। बिग ब्रेकिंग 8। अफगान सीमा पर खून की बारिश। 200 तालिबान और 23 पाक सैनिक मारे गए। सऊदी अरब और कतर ने बीच में डालनी पड़ी रोक। आइए अब इन सभी खबरों को जानते हैं विस्तार से। भारत की कंपनियों ने काबुल में गाड़ा तिरंगा। तालिबान सरकार के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्तकी ने बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा, अफगानिस्तान में हालात अब पूरी तरह सामान्य हैं और कई भारतीय कंपनियों ने वहां काम शुरू कर दिया है। मुत्तकी ने बताया कि भारत और अफगानिस्तान के बीच सीधी उड़ानों की संख्या बढ़ाई जाएगी, जिसमें अमृतसर से काबुल की सीधी उड़ान भी शामिल है। फिक्की की बैठक में उन्होंने खुलासा किया कि केईसी और मैक्स अस्पताल ने अफगानिस्तान में काम शुरू किया है, जबकि एमिटी यूनिवर्सिटी वहां कैंपस खोलने जा रही है। मुत्तकी ने भारत से चाबहार बंदरगाह पर प्रतिबंध हटाने और अफगान नागरिकों को ज्यादा वीजा देने की अपील की। अफगान भूमि पर भारत की वापसी अब तेज होती दिख रही है। नेक्स्ट खबर, पाकिस्तान खुद अपनी कब्र खोद रहा है। अमेरिकी वरिष्ठ राजनयिक ज़ालमाई खलीलजाद ने पाक सेना और सरकार को कड़ा आदेश जैसा आगाह किया। अफगान तालिबान से टकराकर पाकिस्तान अपना विनाश खड़ा कर रहा है। बॉर्डर पर हवाई हमलों और जवाबी हमलों के बीच हालात बिगड़ते जा रहे हैं। खलीलजाद ने कहा कि इस राह से इस्लामाबाद नए दुश्मन बना रहा है। उन्होंने कहा कि फौजी प्रतिष्ठान और कमजोर नागरिक राजनीति मिलकर देश को गहरी खाई में धकेल रहे हैं। अब समय है कि पाकिस्तान अपने घर की हालत सुधारे। दुनिया निगाहें टिकाए हुए है, तबाही की नई राहें बन रही हैं। साथियों, आपसे कोई खबर छूट ना जाए, इसलिए नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में हमारी बिजली प्लेलिस्ट को जरूर चेक करें और साथ ही वीडियो पर 500 लाइक कर दें ताकि हम आपके लिए रोज वीडियो लाते रहें। अगर आपको हमारी वीडियो यूजफुल लगती है तो अपने प्रियजनों के साथ शेयर जरूर करें। नेक्स्ट खबर, ट्रंप की तारीफ ने शहबाज को कराया शर्मिंदा। मिस्र में गाजा शांति शिखर सम्मेलन के मंच पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की तारीफ करते हुए अचानक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी खुलेआम सराहना कर दी। ट्रंप ने कहा कि भारत एक महान देश है और उसके नेता मेरे अच्छे मित्र हैं। मंच पर यह मोड़ शहबाज के चेहरे पर स्पष्ट असहजता लेकर आया। शहबाज ने हल्की मुस्कान के साथ स्थिति संभाली। सोशल मीडिया पर यह मंजर तेजी से वायरल हुआ। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर यह नजारा पाकिस्तान के लिए नई शर्मिंदगी बना। चर्चाओं में तीव्रता आ गई। नेक्स्ट खबर, बंदरगाह शुल्क से ट्रेड जंग तेज। चीन ने अमेरिकी अतिरिक्त शुल्क के जवाब में होटल बंदरगाहों पर अमेरिकी जहाजों के लिए खास शुल्क लागू कर दिया। ट्रंप ने 100% अतिरिक्त टैरिफ की धमकी दी थी, जिससे कुल शुल्क 130% तक पहुंच गया। चीन ने कहा कि जिन जहाजों के मालिकाना हक या संचालन में सीधे या अप्रत्यक्ष रूप से 25% या उससे अधिक हिस्सा अमेरिकी कंपनियों या व्यक्तियों का होगा, उन पर यह शुल्क लागू होगा। चीन ने चरणबद्ध बढ़ोतरी का खाका पेश किया। साथ ही रेयर अर्थ निर्यात पर कड़ा नियंत्रण भी घोषित किया। वैश्विक शिपिंग में हलचल तेज हो गई है। नेक्स्ट खबर, ट्रंप ने वैश्विक मंच पर नेताओं की ली क्लास। मिस्र के शर्म अल शेख में गाजा शांति सम्मेलन के दौरान डोनाल्ड ट्रंप ने ऐसा तमाशा कर दिया कि पूरी दुनिया देखती रह गई। ट्रंप ने कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी को मिस्टर प्रेसिडेंट कहकर चौंका दिया और तुरंत ब्रिटिश प्रधानमंत्री कीर स्टारमर को मंच पर बुलाकर बोलने से रोक दिया। माहौल सन्नाटे में बदल गया। कार्नी मुस्कुराए, लेकिन स्टारमर के चेहरे की असहजता कैमरों में कैद हो गई। सोशल मीडिया पर यह पल आग की तरह फैला।
ट्रंप ने खुद को मध्य पूर्व का हीरो बताते हुए बाकी नेताओं पर तंज कसे और पूरा सम्मेलन तालियों से ज्यादा ट्रोलिंग में गूंज उठा। नेक्स्ट खबर। दिल्ली की महिला पत्रकार ने तालिबान को ललकारा। नई दिल्ली में महिला पत्रकारों ने तालिबान के खिलाफ ऐसी दहाड़ लगाई कि उनके शब्द गूंज बनकर काबुल तक पहुंच गए। पत्रकारों ने कहा, यह दिल्ली है, काबुल नहीं। भारत में इस्लामिक सोच नहीं चलेगी। उन्होंने तंज कसते हुए कहा, जब ईरान, सीरिया और सऊदी अरब जैसे इस्लामी देश अपनी बेटियों को पढ़ा रहे हैं तो अफगानिस्तान की लड़कियों को स्कूल जाने से क्यों रोका जा रहा है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में महिला आवाज़ों ने तालिबान के प्रतिनिधियों को कटघरे में खड़ा कर दिया और कहा, हमने तुम्हें झुकाया है, सरकार ने नहीं। ये नज़ारा भारत की नारी शक्ति के आत्मविश्वास और नए भारत के गर्व का प्रतीक बन गया। नेक्स्ट खबर। भारत बनेगा दुनिया का एआई पावर हाउस। गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बातचीत के बाद बड़ा ऐलान कर दिया। गूगल अगले 5 वर्षों में भारत में $15 अरब का निवेश करेगा और विशाखापट्टनम में दुनिया का सबसे बड़ा एआई और डाटा सेंटर हब स्थापित करेगा। ये अमेरिका के बाहर गूगल का सबसे विशाल एआई बेस होगा जो लाखों नौकरियां और नई तकनीक भारत में लाएगा। पिचाई ने कहा, भारत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ग्लोबल सेंटर बनेगा, जबकि मोदी ने इसे डिजिटल इंडिया के विजन की नई उड़ान बताया। विशाखापट्टनम अब सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया कहलाने की राह पर है। नेक्स्ट खबर। पाक अफगान सरहद पर खून की बारिश। शनिवार रात पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच हुई भीषण मुठभेड़ ने पूरे इलाके को जंग के मैदान में बदल दिया। पाकिस्तान ने दावा किया कि उसने 200 तालिबान लड़ाकों को मार गिराया, जबकि 23 पाकिस्तानी सैनिक भी ढेर हो गए। अफगानिस्तान ने पलटवार में 58 पाक सैनिकों को खत्म करने और 25 चौकियां कब्जे में लेने का दावा ठोक दिया। हालात इतने बिगड़े कि सऊदी अरब और कतर को बीच में आकर ऑपरेशन रुकवाना पड़ा। अफगान विदेश मंत्री अमीर खान मुत्तकी ने कहा, हम शांति चाहते हैं, पर अगर हालात बिगड़े तो हमारे पास विकल्प तैयार हैं। दोनों मुल्क अब सीमा पर पूरी तरह अलर्ट मोड में हैं। नेक्स्ट खबर। गाजा में जंग थमी, मोदी ने ट्रंप को दी शाबाशी। 2 साल की खून खराबे भरी जंग के बाद आखिरकार इजराइल और हमास के बीच संघर्ष विराम लागू हो गया। 20 इजरायली बंधकों की रिहाई ने पूरी दुनिया को सुकून की सांस दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस ऐतिहासिक पल पर खुशी जताई और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के शांति प्रयासों की जमकर सराहना की। मोदी ने कहा, यह जीत इंसानियत की है। ट्रंप की कोशिशों और नेतन्याहू की इच्छा शक्ति ने चमत्कार कर दिया। यरूशलेम में ट्रंप ने कहा, अब युद्ध नहीं, अब सच्ची शांति की जरूरत है। मंच पर नेतन्याहू और ट्रंप की गले मिलती तस्वीरें पूरी दुनिया में उम्मीद की नई किरण बन गई हैं। नेक्स्ट खबर। तालिबानी दावा, ISIS खत्म हो गया। अफगान विदेश मंत्री आमिर खान मुत्तकी ने जोरदार दावा किया, ISIS अफगान धरती से पूरी तरह मिट चुका है। उन्होंने कहा, नाटो और अमेरिका के राज में ISIS के छिपे हुए गढ़ थे। अब हमारी सख्त कार्रवाई के बाद देश सुरक्षित हो गया है। मुत्तकी ने भारत को आर्थिक रिश्ते बढ़ाने का आमंत्रण दिया। काबुल और कंधार से अमृतसर के लिए सीधी उड़ानों की तैयारियां तेज हैं। उन्होंने चाबहार बंदरगाह पर लगे प्रतिबंध हटाने के लिए अमेरिका के साथ बातचीत की सलाह दी। द्विपक्षीय व्यापार पहले ही $1 अरब अमेरिकी डॉलर तक पहुंच चुका है। नेक्स्ट खबर। अराकान की धमकी ने सीमा पर भूचाल ला दिया। अराकान आर्मी ने एक भयानक चेतावनी जारी कर दी है। ULA ने कहा है कि बांग्लादेश अगर रोहिंग्या उग्रवादियों पर लगाम नहीं लगाएगा तो पूरे इलाके की स्थिरता बर्बाद हो जाएगी। संगठन ने आरोप लगाया है कि ARSA और RSO को बाहरी मदद मिल रही है और BGP के कुछ अधिकारी इन समूहों को सहायता दे रहे हैं। अराकान की ये ताकतवर धमकी थाई सीमा पर तनाव बढ़ा रही है। सीमा पर सेनाएं चौकस हो गई हैं, आम जनता आशंकित है और पड़ोसी देशों में घबराहट फैल गई है। साथियों, आपके लिए रोजाना शानदार वीडियो लाते रहने के लिए हमें आपके प्यार और सहयोग की जरूरत है। इसके लिए आप हमारे चैनल की प्रीमियम मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट खबर। ट्रंप का चौंका देने वाला दावा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शर्म एल शेख शांति सम्मेलन में बोलते हुए कहा कि इंडिया और पाकिस्तान अब मिलजुल कर रहेंगे। सभा में ट्रंप ने पीछे मुड़कर पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की ओर देखा और मानो उन्हें सहमति दिला ली। सभा के उस पलों में ट्रंप ने इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी की ओर मुड़कर कहा, आप खूबसूरत हैं। मंच पर हंसी और हैरानी का माहौल बन गया। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने ट्रंप की शांति पहल की तारीफ की और सम्मेलन में सचमुच अजीब और दिलचस्प दृश्य देखने को मिला। नेक्स्ट खबर। पाक अफगान सीमा पर तनाव तेज। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने साफ इशारा दिया कि अफगानिस्तान के साथ माहौल दुश्मनी भरा बन गया है। सीमा पर माहौल इतना गर्म है कि किसी भी वक्त संघर्ष फिर से शुरू हो सकता है। दोनों देशों की सेनाएं अलर्ट पर हैं, बॉर्डर क्रॉसिंग बंद हो चुकी हैं और व्यापार रुक गया है। राजधानी इस्लामाबाद में सरकारी बयान बेहद सख्त हैं। काबुल की तरफ से भी जवाबी बयान आए हैं।
ये स्थिति इलाके में बेचैनी बढ़ा रही है, व्यापारी परेशान हैं और आम जीवन पर असर साफ दिख रहा है। एर्दोआन ने मंच पर मेलोनी को कहा, स्मोकिंग छोड़ दो। तुर्की के राष्ट्रपति ने मिस्र के गाजा पीस समिट में इटली की प्रधानमंत्री से तीखा तंज कसा। समिट का माहौल राजनयिक गर्मजोशी से भरा था, मगर एर्दोआन का सीधा संदेश कैमरों के सामने सबको चौंका गया। विश्व स्टेज पर यह लम्हा तेजी से वायरल हुआ। नेताओं के बीच शिष्टाचार के फंदे टूटते दिखे। सोशल मीडिया पर मजाक और आलोचना की लहर दौड़ी। इस बातचीत ने सम्मेलन की गंभीरता में हल्का तूफान जरूर ला दिया, पर एर्दोआन की बेबाकी ने दुनिया को यह याद दिला दिया कि पॉलिटिक्स में शरारत भी बड़े संदेश बन सकती है। नेक्स्ट खबर, मुनीर ने कमानियों को घेरा। पाकिस्तान के सेना प्रमुख असीम मुनीर ने उच्च कमान को खतरनाक फटकार लगाई। उन्होंने कहा कि बॉर्डर पर हमारी खुफिया विफल रही है और कोई बैकअप तैयार नहीं था। अफगान तालिबान के हमले में 58 सैनिकों के कथित मारे जाने से रावलपिंडी हड़कंप में बदल गया। मुनीर ने वरिष्ठ अफसरों को सख्त आदेश दिया है कि 7 दिनों में पूरी रिपोर्ट पेश करें। उन्होंने कहा कि अब खामोशी बर्दाश्त नहीं की जाएगी और जवाबी कार्रवाई तय करनी है। इस बैठक ने पाकिस्तानी सैन्य परिदृश्य में भूचाल ला दिया। देश में चिंता और तनाव गहराया। नेक्स्ट खबर, भारत के अग्नि परीक्षण से हिला ड्रैगन और अंकल सैम। भारत ने बंगाल की खाड़ी में लंबी दूरी की अग्नि सीरीज मिसाइल के परीक्षण की घोषणा करके दुनिया में खलबली मचा दी है। भारत ने 3550 किलोमीटर के नो फ्लाई जोन का ऐलान किया है, जिससे चीन और अमेरिका दोनों की नींद उड़ गई है। दोनों देशों ने अपने जासूसी जहाज हिंद महासागर में तैनात कर दिए हैं। चीन का युवानवांग 5 और अमेरिका का ओशन टाइटन अब भारत की ताकत को नापने की कोशिश में है, लेकिन भारत का जवाब सीधा है। अग्नि मिसाइलें सिर्फ हथियार नहीं, देश की शांति की ढाल हैं। दुनिया अब हिंदुस्तान की आग से डर रही है। नेक्स्ट खबर, ट्रंप बोले एर्दोआन ही रोक सकते हैं रूस यूक्रेन की जंग। डोनाल्ड ट्रंप ने फिर मचा दिया धमाका। उन्होंने कहा कि मुस्लिम बहुल देश तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोआन ही रूस और यूक्रेन की जंग को खत्म करने की ताकत रखते हैं। ट्रंप ने एयरफोर्स 1 से लौटते वक्त कहा, रूस एर्दोआन का सम्मान करता है और वही इस खूनी संघर्ष में शांति की चाबी हैं। शर्म शेख में 20 से ज्यादा विश्व नेताओं के बीच ट्रंप और मिस्र के राष्ट्रपति अल सीसी ने गाजा युद्ध विराम पर दस्तखत किए। अब ट्रंप 17 अक्टूबर को व्हाइट हाउस में यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की से मिलने जा रहे हैं, जहां नई शांति रणनीति पर चर्चा होगी। भारत और ब्राजील की बायो एनर्जी क्रांति ने मचाई हलचल। नई दिल्ली में हुए नेशनल बायो एनर्जी समिट में भारत और ब्राजील की जोड़ी ने दुनिया को दिखा दिया कि क्लीन एनर्जी में असली ताकत किसकी है। ब्राजील के राजदूत केनेथ फेलिक्स ने कहा कि भारत और ब्राजील का तालमेल स्वाभाविक है और दोनों मिलकर ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस को नई उड़ान देंगे। उन्होंने खुलासा किया कि ब्राजील के 87% वाहन एथेनॉल पर चलते हैं और यही भविष्य की राह है। भारत ने 20% एथेनॉल ब्लेंडिंग की क्षमता हासिल कर ली है और अब अगला कदम है मीठी ज्वार और नेक्स्ट जेन बायोफ्यूल्स। ये साझेदारी अब केवल ऊर्जा नहीं बल्कि पर्यावरण और अर्थव्यवस्था की नई क्रांति बन चुकी है। नेक्स्ट खबर, भारत मंगोलिया दोस्ती का नया अध्याय शुरू। दिल्ली के हैदराबाद हाउस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मंगोलिया के राष्ट्रपति खुल्सुख उखना की ऐतिहासिक मुलाकात ने दोनों देशों के रिश्तों में नई जान फूंक दी। इस मौके पर दोनों नेताओं ने राजनयिक संबंधों के 70 साल और रणनीतिक साझेदारी के 10 साल पूरे होने पर एक खास डाक टिकट जारी किया। राष्ट्रपति उखना ने राजघाट जाकर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी और पीएम मोदी को मंगोलिया आने का न्योता दिया। दोनों नेताओं ने साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में सांस्कृतिक और आध्यात्मिक रिश्तों को नई दिशा देने का वादा किया। ये मुलाकात भारत और मंगोलिया की दोस्ती को एशिया की नई ताकत में बदलने की दिशा में बड़ा कदम बन गई है। नेक्स्ट खबर, भारत और कनाडा ने नया रोड मैप बनाया। विदेश मंत्री एस जयशंकर और कनाडा की विदेश मंत्री अनीता आनंद की मुलाकात के बाद भारत और कनाडा ने आपसी ठंडे रिश्तों को गरमाकर एक महत्वाकांक्षी रोडमैप घोषित किया। दोनों देशों ने व्यापार, निवेश, ऊर्जा और विज्ञान में त्वरित सहयोग तय किया। मंत्री स्तरीय और सीईओ फोरम पुनर्स्थापित करने पर सहमति हुई। नवीनीकृत ऊर्जा और महत्वपूर्ण खनिज पर विशेष फोकस रहेगा। दोनों ने द्विपक्षीय सुरक्षा संवाद को भी मजबूत करने का संकल्प जताया। कनाडा ने भारत के सहयोग के लिए आभार जताया। यह समझौता वैश्विक अनिश्चितता में दोनों देशों के लिए गेम चेंजर बन सकता है। नेक्स्ट खबर,
ट्रॉफी चोर नकवी की सांसें फूली, अफगानिस्तान ने दी टेंशन। एशिया कप की ट्रॉफी विवाद से भारत से पंगा लेने वाले पीसीबी और एसीसी चीफ मोहसिन नकवी अब अफगानिस्तान के डर से कांप रहे हैं। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच सीमा पर भड़की सैन्य झड़पों के बाद नकवी को डर है कि अफगान टीम ट्राई सीरीज के लिए पाकिस्तान आने से मना न कर दे। बौखलाई नकवी ने आईसीसी से मदद की गुहार लगाई और वैकल्पिक शेड्यूल की मांग कर दी। याद रहे, यही नकवी हाल ही में अफगानिस्तान को आग और खून का खेल कहकर धमकी दे चुके थे। अब वही बयान उन पर भारी पड़ गया है। क्रिकेट के मंच पर नकवी की अकड़ अब लड़खड़ाती दिख रही है। नेक्स्ट खबर, क्वांटम रडार ने बाजी पलटी। चीन ने फोटोन कैचर नाम का एकल फोटोन डिटेक्टर बड़े पैमाने पर उतारना शुरू कर दिया है। यह 4 चैनलों वाला अल्ट्रा लो नॉइज डिवाइस है जो अरबों फोटोन में से 1 फोटोन तक पहचान सकता है। क्वांटम तकनीक की वजह से यह स्टेल्थ विमानों को पकड़ने में ताकतवर साबित होगा। इसलिए राफेल जैसा उन्नत लड़ाकू जेट अब सुरक्षित महसूस नहीं करेगा और अमेरिकी F-22 जैसे स्टेल्थ विमान भी निशाने पर आ सकते हैं। चीनी वैज्ञानिक इसे क्वांटम रडार और बिग डेटा चेतावनी प्लेटफॉर्म के लिए मूल घटक बता रहे हैं। यह भारत की हवाई रणनीति के लिए बड़ी चिंता बन सकता है। नेक्स्ट खबर, अंतरिक्ष में नया स्टार वॉर्स। डोनाल्ड ट्रंप ने मई 2025 में गोल्डन डोम नाम का महाबीड़ा लॉन्च करके दुनिया को हिलाकर रख दिया। रिपोर्ट के मुताबिक यह परियोजना 175 अरब अमेरिकी डॉलर की लगभग महंगा प्रोजेक्ट है, जिसका मकसद अंतरिक्ष से मिसाइलों को रोकना है। चीन ने भी जवाबी रेस में अपने ग्लोबल मिसाइल शील्ड और हजारों मिसाइलों पर नजर रखने वाला बिग डेटा सिस्टम दिखाया है। विशेषज्ञों का कहना है कि यह दौड़ परमाणु हथियारों की संख्या बढ़ा सकती है और सुरक्षा में अरबों डॉलर की लागत लगा सकती है। देश अब अंतरिक्ष को भी युद्ध भूमि बना रहे हैं। साथियों, अब आइए फटाफट देख लेते हैं कुछ प्रमुख हेडलाइंस। अमेरिकी थैड और पैट्रियट पर अब भरोसा नहीं। चीन के सबसे बड़े दुश्मन ताइवान ने बनाया अपना देसी टी-डोम एयर डिफेंस सिस्टम, जो लंबी दूरी से चीनी मिसाइलों और J-20 लड़ाकू विमानों को ध्वस्त कर सकता है। यह ताइवान के सैन्य आधुनिकीकरण की दिशा में ऐतिहासिक कदम माना जा रहा है। नेक्स्ट खबर, तालिबान ने पाकिस्तान पर जीत का ऐलान कर दिया। काबुल से पंशीर तक जश्न का माहौल। अफगानी अवाम सड़कों पर नाच की गा रही है। कबीलाई मौलानाओं ने पाकिस्तान को सबक सिखाने की कसम खाई। बोले, हम हैं साम्राज्यों के कब्रिस्तान, याद रखे पाकिस्तान, अब खेल बदल चुका है। नेक्स्ट खबर, लोक गायिका मैथिली ठाकुर ने बीजेपी का दामन थाम लिया। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए उन्हें अलीनगर सीट से टिकट मिला। बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने दिलाई सदस्यता। इस एंट्री ने बिहार की राजनीति में नया धमाका कर दिया है। सियासी पारा अचानक चढ़ गया है। नेक्स्ट खबर, नेपाल के बाद अब मेडागास्कर में जेन जेड ने कर दिया तख्ता पलट। पानी की कमी से शुरू हुआ आंदोलन मिलिट्री विद्रोह में बदल गया। राष्ट्रपति मिलिट्री विमान से फ्रांस भाग गए। देश में इमरजेंसी, सड़कों पर युवा आंदोलनकारियों के कब्जा जमा लिया। एलन मस्क का स्टारशिप फिर छा गया। दुनिया के सबसे ताकतवर रॉकेट ने किया 11वां टेस्ट लॉन्च। 8 डमी सैटेलाइट्स को अंतरिक्ष में भेजा गया। हिंद महासागर में शानदार लैंडिंग। स्पेस एक्स ने एक बार फिर अंतरिक्ष विज्ञान में इतिहास रच दिया। नेक्स्ट खबर, अमेरिका में H-1B वीजा बैन के बाद भारतीयों की मुश्किलें बढ़ीं। ट्रंप प्रशासन ने बड़े पैमाने पर प्रवासियों का प्रत्यार्पण शुरू किया। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी के संदेश को भूल चुका है वॉशिंगटन। भारतीयों सहित कई देशों के नागरिकों को लौटाया जा रहा है। नेक्स्ट खबर, भारत के पीओके मिशन को फेल करने की साजिश में जुटा पाकिस्तान। अमेरिकी रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि इस्लामाबाद छोटे परमाणु बम बना रहा है। नस्र मिसाइल सिस्टम के जरिए भारत के कोल्ड स्टार्ट सिद्धांत को तोड़ने की तैयारी कर रहा है। ये योजना बेहद खतरनाक बताई गई है। नेक्स्ट खबर, भाकपा माले ने बिहार चुनाव के लिए पहली लिस्ट जारी की। 18 उम्मीदवारों के नाम घोषित किए। सुशांत सिंह राजपूत की बहन दिव्या गौतम को दीघा से टिकट। महागठबंधन में नया जोश। बिहार की सियासत में नया समीकरण बनता दिख रहा है। नेक्स्ट खबर, बीजेपी ने वकील को टिकट दिया जिसने पीएम मोदी की मां के AI वीडियो केस में लड़ा था केस। बिहार चुनाव में सियासी चालें तेज। पहले लिस्ट में 71 उम्मीदवारों के नाम। कई विधायकों को परंपरागत सीटों से टिकट मिला। पार्टी में उत्साह की लहर। नेक्स्ट खबर, CJI BR गवई ने ED को सुनाई खरी खरी। बोले, मैं आपका काम देख रहा हूं पर कुछ कहना नहीं चाहता, वरना। CJI का यह बयान पूरे न्यायिक गलियारों में चर्चा का विषय बन गया। तमिलनाडु के टास्मैक घोटाले पर उठे सवालों ने ED को कटघरे में खड़ा कर दिया। नेक्स्ट खबर, IPS पूरन पर ASI ने लगाए सनसनीखेज आरोप। सुसाइड से पहले वीडियो में कहा यह अफसर यौन शोषण और जातिवाद को बढ़ावा देता है। ASI संदीप लाठर ने लिखा, करप्शन की जड़ें बहुत गहरी हैं। शिकायत के बाद डर कर दी जान। पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया है। नेक्स्ट खबर,
जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में बड़ा एनकाउंटर, 12 घंटे चली मुठभेड़ में 2 आतंकी ढेर, एलओसी पार घुसपैठ की कोशिश को सुरक्षा बलों ने नाकाम किया, सर्च ऑपरेशन जारी है, इलाके में सेना की भारी तैनाती की गई है। नेक्स्ट खबर, रामपुर में सपा नेता आजम खान का सुरक्षा पर तंज, बोले मैं तो मुर्गी चोर हूं, मुझे सिक्योरिटी क्यों। कहा जो पहली बार विधायक बने उन्हें Z+ और कमांडो मिल गए। अपने अंदाज में फिर गरजे आजम, राजनीतिक गलियारों में हलचल। नेक्स्ट खबर, देश में आने वाली है ठंड की सदी की तीसरी सबसे तेज दस्तक, हिमालय का 86% हिस्सा बर्फ से ढका, मध्य प्रदेश और राजस्थान में रात का तापमान 15 डिग्री तक गिरा। मौसम विभाग ने चेताया अगले दिनों में ठिठुरन और बढ़ेगी। नेक्स्ट खबर, अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने बिल क्लिंटन की तारीफ का स्वागत किया। गाजा युद्ध विराम को लेकर क्लिंटन ने ट्रंप की सराहना की। ट्रंप बोले क्लिंटन मेरे पुराने दोस्त हैं और उन्होंने शांति की दिशा में शानदार समर्थन दिया है। नेक्स्ट खबर, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बड़ा बयान, बोले कुछ देश अंतर्राष्ट्रीय नियमों को रौंद कर अपना दबदबा बनाना चाहते हैं, जबकि भारत की नीति शांति, सत्य और अहिंसा की फिलॉसफी पर टिकी है। भारत सबको साथ लेकर चलने में विश्वास रखता है। नेक्स्ट खबर, संयुक्त राष्ट्र महासभा में भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने पाकिस्तान को जमकर लताड़ा। कहा पाकिस्तान बच्चों और स्कूलों को निशाना बना रहा है, यह संयुक्त राष्ट्र के बच्चे और सशस्त्र संघर्ष एजेंडा का खुला उल्लंघन है। रिपोर्ट में लड़कियों के स्कूलों पर हमलों और बच्चों की मौतों का भी खुलासा हुआ। नेक्स्ट खबर, मिस्र के शर्म अल शेख में गाजा पुनर्निर्माण पर बोले अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप, कहा सबसे कठिन काम पूरा हो चुका है, अब शुरू होगा नया सफर। अरबों डॉलर के निवेश से गाजा को फिर से खड़ा किया जाएगा। दुनिया की नजरें इस मिशन पर टिकी हैं। नेक्स्ट खबर, भारत में 3 खांसी सिरप पर WHO की चेतावनी, कोल्ड ड्रिफ्ट समेत दवाओं से जान को खतरा। मध्य प्रदेश में 25 बच्चों की मौत से मचा हड़कंप, स्वास्थ्य मंत्रालय ने जांच के आदेश दिए। दवा कंपनियों पर शिकंजा कसने की तैयारी। नेक्स्ट खबर, इजराइल संसद में ट्रंप ने नेतन्याहू से मजाक करते हुए कहा अब तुम थोड़ा और अच्छे बन सकते हो बीबी। ट्रंप ने विपक्षी नेता येर लैपिड की तारीफ कर कहा वो अच्छे इंसान हैं। इस बीच हमास ने बंधकों का दूसरा समूह रेड क्रॉस को सौंपा, माहौल थोड़ा सहज हुआ। नेक्स्ट खबर, अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने पाकिस्तानी सेना प्रमुख को बताया अपना पसंदीदा फील्ड मार्शल। कांग्रेस ने पीएम मोदी पर साधा निशाना, बोली ये कैसी दोस्ती है। ट्रंप ने भारत की तारीफ करते हुए भारत पाकिस्तान शांति की बात दोहराई। सियासी गलियारों में मचा बवाल। नेक्स्ट खबर, म्यांमार में साइबर स्कैम का खुलासा, एलन मस्क की स्टारलिंक से जुड़े ठगी केंद्रों का भांडाफोड़। बिजली और इंटरनेट कटने के बाद भी चल रहा फर्जीवाड़ा। स्टारलिंक सैटेलाइट से ठगों ने रचा नया डिजिटल जाल। दुनिया भर में साइबर अपराध पर हड़कंप। नेक्स्ट खबर, रूस की खुफिया एजेंसी FSB की रिपोर्ट में बड़ा खुलासा, पुतिन के खिलाफ तख्ता पलट की साजिश। निर्वासित क्रेमलिन आलोचक मिखाइल खोडोरकोव्स्की पर आतंकी संगठन बनाने का आरोप। हिंसा के जरिए सत्ता पर कब्जा करने की योजना का पर्दाफाश। नेक्स्ट खबर, हरियाणा IPS सुसाइड केस में सियासी घमासान। राहुल गांधी बोले सरकार तमाशा बंद करे और आरोपी अफसरों को गिरफ्तार करे। चिराग पासवान ने कहा परिवार की लड़ाई मैं भी लड़ूंगा। जनता के गुस्से ने सरकार को घेरा। नेक्स्ट खबर, जावेद अख्तर ने अफगानिस्तान के विदेश मंत्री के स्वागत पर जताई नाराजगी, बोले शर्म से सिर झुक गया। तालिबान के प्रतिनिधि को सम्मान देना भारत के लिए अपमानजनक। देवबंद की मेजबानी पर उठाए सवाल, बोले लड़कियों की शिक्षा रोकने वालों को मंच देना दुखद। नेक्स्ट खबर, आर्मी डिप्टी चीफ का बड़ा खुलासा, कहा 1990 से अब तक लाखों लोगों ने जम्मू कश्मीर छोड़ा, 15,000 नागरिक और 3,000 सुरक्षाकर्मी मारे गए। संयुक्त राष्ट्र के ट्रुप्स कंट्रीब्यूटिंग नेशंस को दी पूरी ब्रीफिंग। नेक्स्ट खबर, दिल्ली सरकार ने दिवाली और छठ पर यात्रियों के लिए बड़ा तोहफा दिया। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर खोला गया अत्याधुनिक सुविधा केंद्र, ऑटोमेटिक टिकटिंग समेत कई आधुनिक सेवाएं शुरू। सीएम रेखा गुप्ता और सांसद मनोज तिवारी ने किया निरीक्षण। नेक्स्ट खबर, पीएम मोदी ने विशाखापत्तनम में गूगल AI हब के लॉन्च पर जताई खुशी। एक्स पर लिखा ये निवेश भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था को नई ऊंचाई देगा। गूगल का $15 अरब का निवेश भारत को बनाएगा वैश्विक तकनीकी लीडर। नेक्स्ट खबर, सीएम योगी आदित्यनाथ ने राज्य कर्मचारियों को दिया दिवाली बोनस का तोहफा। एक्स पर लिखा 14,82,000 कर्मचारियों को मिलेगा बोनस। सरकार ने कर्मचारियों के चेहरे पर मुस्कान और जेब में रोशनी भर दी। नेक्स्ट खबर, चिराग पासवान ने IPS पूरण के परिजनों से मुलाकात कर दिलाया भरोसा, बोले परिवार को न्याय जरूर मिलेगा और दोषियों पर होगी सख्त कार्रवाई। कहा अगर इंसाफ नहीं मिला तो गरीब दलित अपने बच्चों को IAS या IPS बनाने से डरेंगे। नेक्स्ट खबर, दिल्ली सरकार ने दिया दिवाली का बड़ा तोहफा, पानी के बिलों पर लगने वाली लेट फीस पूरी तरह माफ। इस योजना से 29 लाख परिवारों को मिलेगी राहत। 31 जनवरी 2026 तक बकाया चुकाने वालों को 100% छूट। मंत्री प्रवेश वर्मा बोले अब जनता को मिलेगी सच्ची राहत। नेक्स्ट खबर, केरल ने अमेरिका को भी पछाड़ दिया।
मुख्यमंत्री पिनराई विजयन बोले, ये भूमि हर किसी की चाहत है। राज्य ने शिशु मृत्यु दर में अमेरिका को पीछे छोड़ दिया। कहा, हमारी उपलब्धियों को कमतर आंका गया। अब समय है केरल की कामयाबी को दुनिया के सामने लाने का। नेक्स्ट खबर। एनडीए में सीट बंटवारे पर मचा बवाल। जीतन मांझी ने ऐलान किया कि चिराग पासवान के खिलाफ 2 सीटों पर उतारेंगे उम्मीदवार। मखदुमपुर और बोधगया सीट पर सियासी टकराव तय। बीजेपी की पहली लिस्ट के बाद भी गठबंधन में दरार के संकेत। नेक्स्ट खबर। कश्मीर की राजनीति में सज्जद लोन का बड़ा बयान। बोले, उमर अब्दुल्ला को जनता ने आगे बढ़ने के लिए वोट दिया, लेकिन वे प्रधानमंत्री के पीछे चलते हैं। कहा, अब हम किसी और धर्मनिरपेक्ष पार्टी को देंगे वोट। घाटी की सियासत में बढ़ी हलचल। नेक्स्ट खबर। गृह मंत्री अमित शाह ने हरियाणा के मानेसर में किया एनएसजी ट्रेनिंग सेंटर का उद्घाटन। बोले, आतंकवाद के खिलाफ देश सुरक्षित हाथों में है। 4 दशकों से एनएसजी ने दहशत के खिलाफ दिखाई अदम्य वीरता। देश की सुरक्षा पर बोले, जनता को गर्व होना चाहिए। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने किया ऐतिहासिक ऐलान। महिलाओं की वर्कफोर्स बढ़ाने के लिए शुरू की नई योजना। अब उद्यमियों को बिना किसी सिक्योरिटी के मिल सकेगा 10 करोड़ रुपए तक का लोन। कहा, महिलाएं अब खुद अपना भविष्य तय करेंगी। नेक्स्ट खबर। कर्नाटक के मंत्री प्रियांक खरगे ने आरएसएस पर भड़ास निकाली। बोले, जब इन्होंने गांधी और अंबेडकर को नहीं छोड़ा तो मैं कौन हूं। कहा, उन्हें धमकी भरे फोन आ रहे हैं, परिवार को गालियां दी जा रही हैं। बोले, अब ऐसे संगठनों पर प्रतिबंध लगना जरूरी है। नेक्स्ट खबर। दिल्ली की हवा फिर जहरीली। वायु गुणवत्ता सूचकांक 211 पहुंचा। सीएक्यूएम ने लागू किया ग्रेप का पहला चरण। निर्माण कार्य और ईंधन के उपयोग पर सख्त पाबंदी। लोगों से सार्वजनिक परिवहन अपनाने और निजी वाहनों से दूरी बनाने की अपील। नेक्स्ट खबर। पश्चिम बंगाल में भाजपा का नया अभियान ऑपरेशन लाल मिर्च। दुर्गापुर गैंगरेप केस के विरोध में महिलाओं को आत्मरक्षा के लिए बांटा गया चिली पाउडर। भाजपा महिला मोर्चा बोला, अब हर महिला के हाथ में होगी सुरक्षा की ताकत। नेक्स्ट खबर। दुर्गापुर कांड में ममता बनर्जी पर बरसी भाजपा। केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार बोले, ममता सरकार झूठ पर झूठ बोल रही है। मेडिकल छात्रा से हुई हैवानियत पर राज्य सरकार की चुप्पी शर्मनाक। भाजपा ने कहा, बंगाल में इंसाफ नहीं राजनीति हो रही है। तो चलिए, जी चिल्स विक्रम को इजाजत दीजिए, फिर मिलते हैं एक और नई अपडेट के साथ। तब तक आप हमारे बिजली प्लेलिस्ट को देख सकते हैं, जिसका लिंक नीचे कमेंट बॉक्स में दिया गया है। इसके साथ ही अगर आप रोज सुबह शाम हमारे फास्ट न्यूज अपडेट को नियमित रूप से रोज देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करके जी चिल्स चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें। धन्यवाद।